दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बाकीलाल और देवता की मणि। एक दिन राजा विक्रम सिंह बाकीलाल को साथ लेकर नगर भ्रमण पर निकले। बाकीलाल एक राजा के लिए बहुत आवश्यक है कि वह स्वयं प्रजा में जाकर उनके सुख दुख का पता करे। आप ठीक कहते हैं महाराज। ही और यह बात मैं भी ध्यान रखूंगा, क्योंकि विशालगढ़ का अगला राजा तो मुझे ही बनना है। तभी कोचवाल ने रथ रोक दिया और जय हो कंकड़ बाबा की जय हो। हाँ महाराज, पिछले कई वर्ष से कंकड़ बाबा इसी स्थान पर तपस्यारत हैं। अब तो उनका शरीर भी मिट्टी की मोटी परत में छिप गया है। बाकीलाल, तब तो ऐसे सिद्ध पुरुष के दर्शन हमें भी करने चाहिए। और बाकी के मस्तिष्क में कौंध गई एक नई शरारत। अगर किसी तरह विक्रम सिंह के हाथों इस सन्यासी की तपस्या भंग करवा दूं, तो कंकड़ बाबा क्रोध में आकर अवश्य इसे मुच्छड़ सिंह को कोई भयंकर श्राप दे देंगे। विक्रम सिंह वह दृश्य देखते ही गदगद हो उठा। ओह, कंकड़ बाबा तो मिट्टी का ढेर दिखाई पड़ रहे हैं। बाकीलाल, अरे महाराज! राजा विक्रम सिंह को सामने देखते ही भीड़ उनकी जय जयकार कर उठी। बाकीलाल के लिए यह सुनहरी अवसर था। महाराज, इस मिट्टी के ढेर के नीचे कोई साधु आदु तपस्या नहीं कर रहा क्या? वह देखिए महाराज, ढेरों चढ़ावे के लालच में यह जबरदस्त पाखंड चल रहा है। आपके राज्य में प्रजा मूर्ख बन रही है महाराज। ओह, यह बात है। अभी सच्चाई का पता लग जाएगा मुच्छड़ सिंह। अभी तूने भी पता चल जाएगा कि बाकीलाल क्या चीज़ है। ही। विक्रम सिंह ने आगे बढ़कर तलवार का एक भरपूर वार किया। तभी उफ, ये महाराज ने क्या किया? मेरी 20 बरस की तपस्या भंग करने वाले दुष्ट राजा विक्रम सिंह! ओह बाकीलाल, तो तूने इस मूर्ख राजा को मेरी तपस्या भंग करने के लिए उकसाया। मर गए, ये तो अंतर्यामी हैं। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ। अब तुम प्राणी जगत के 84 लाख योनियों में प्रवेश करने के बाद ही पुनः मानव योनि प्राप्त कर सकोगे। हे भोले शंकर, ये कहाँ फंसा दिया तूने? तभी कंकड़ बाबा महाराज ने तो आपने प्राणों की रक्षा की है। यह देखिए। भयंकर विषधर ने 2 टुकड़े ये शायद आपके ऊपर चढ़ी मिट्टी की मोटी परत में बिल बनाने के प्रयास कर रहा था। अगर ये बिल बनाने में सफल हो जाता तो अवश्य आपको डस लेता महामुनि, किंतु उचित समय पर तलवार के वार से महाराज ने इसे समाप्त करके आपके प्राणों की रक्षा की है। ओह! बाकीलाल तब तक अपने बचाव की कहानी सोच चुका था। महामुनि कंकड़ वाले बाबा जी, आज प्रातः स्वप्न में शंकर भोले ने मुझे इस सांप के विषय में बताया था, किंतु अगर मैं यह बात किसी को बताता तो यह सर्प 5 नरबली ले लेता। इसलिए मुझे इस युक्ति से कार्य लेना पड़ा। बहू बाकीलाल कभी झूठ नहीं बोलता। कंकड़ बाबा, आप अपना 84 लाख योनियों का श्राप वापस ले लीजिए, वरना हमारा क्या होगा महाराज? मैं और मेरा प्यारा बाकीलाल 84 लाख योनियों में ना जाने कब तक भटकते रहेंगे। और राजा विक्रम सिंह और बाकीलाल यही सोच रहे थे। अब कंकड़ बाबा पड़ गए सोच में। ओह, ये बाकीलाल शिव के वरदान से जिस किसी का भी बुरा सोचता है उसका भला हो जाता है। इस हिसाब से तो इसे मेरी जान बचाने का पुण्य मिला है। विक्रम सिंह भी निर्दोष है। यह सब जानने के लिए
यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक ज़रूर देखें, जिसमें बाकीलाल की दो बेहतरीन कहानियाँ कर बुरा हो भला और बाकीलाल का कमाल। कुछ सोचकर कंकड़ बाबा बोले, राजन विक्रम सिंह, बाकीलाल मेरे श्राप तो अब वापस नहीं हो सकता। हाँ, मैं अपने श्राप की अवधि जरूर कम कर सकता हूँ। 2 वर्षों के भीतर ही तुम दोनों वापस मानव योनि में लौट आओगे। महाराज हुण अपना की होवे। बाकीलाल 2 बरस तक हम किन किन योनियों में रूप बदलेंगे। तभी विक्रम सिंह और बाकीलाल अपने स्थान से गायब हो गए। अरे महाराज गायब हो गए, बाकीलाल भी गायब हो गया। हमें स्वयं महल चलकर यह दुख भरा समाचार महारानी जी को दे देना चाहिए। हाँ हाँ चलो, सचमुच दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ। इधर बाकीलाल और राजा विक्रम सिंह जा पहुँचे घने जंगल में। महाराज, यह हम कहाँ आ पहुँचे? पता नहीं बाकीलाल, पर यह सामने द्वार सा कैसा बना है? राक्षसों की बस्ती। महाराज, लगता है पहली योनि में प्रवेश का समय आ गया है। अब जो होगा देखा जाएगा बाकीलाल। इस भयानक वन में भटकने से अच्छा है कि हम इस द्वार में प्रवेश कर जाएं। ठीक है महाराज, अब जैसी आपकी इच्छा। दोनों राक्षसों की बस्ती में प्रवेश कर गए। बस्ती में प्रवेश करते ही, अरे यह क्या? बाकीलाल, ये मेरी नाक पर क्या उग रहा है? मेरी पीठ पर सींग जैसे ये क्या चुभ रहा है? और हमारे वस्त्रों के स्थान पर ये अजीब सी वस्त्र। अचानक कुछ सोचता हुआ बाकीलाल चीख पड़ा, महाराज, हम राक्षस बन गए हैं। राक्षस? विक्रम सिंह, बाकीलाल, अगर महारानी हमें इस रूप में देख लें तो भय से प्राण त्याग देंगी। इस रूप में आपको देखने के बाद तो खुद गैंडा भी शर्म से अपने प्राण त्याग देगा महाराज। तभी पकड़ लो इन्हें, ये जरूर हमारे दुश्मन कचमकच चालू के जासूस हैं। इन्हें सेनापति फोड़कू के पास भेजा होगा। फोड़कू पांड्या ने इन्हें जरूर यहाँ भेजा है। बाकीलाल, ये कचकच चालू कौन है? हमारी बस्ती में घुसकर हमसे ही चालाकी दिखाता है तू रे? पोड़की पाइया के जासूस। मुझे तो ये मूँछों वाला खतरनाक लग रहा है उस्ताद। कहो तो मरोड़ दूं तोते की तरह इसकी गर्दन। गर्दन तो इस दोनों की मरोड़नी पड़ेगी, पर जल्दी। कहीं दुश्मन सेनापति पोड़की पांड्या आ गया तो हम सबकी गर्दनें मरोड़ देगा वो। कहीं सचमुच आ तो नहीं रहा? बाकीलाल, बचा ले। उसी समय गूंज उठा एक भयंकर अट्ठास। ये तो पोड़की पांड्या की हंसी है। भागो भागो भागो, वरना वह हम सबकी पोड़की पहियां काट डालेगा। बाकीलाल, ये राक्षस भागे क्यों? महाराज, मैं सोच रहा हूँ कि हम क्यों नहीं भागे। जैसे ही वे दोनों उठकर खड़े हुए, मैं हूँ सेनापति पोड़की पाइयां। दुष्ट पोड़की पाइयां, अब तेरी मौत आ गई है विक्रम सिंह के हाथों। महाराज, जल्दी कीजिए, इस दुष्ट को जल्दी समाप्त कर डालिए। तेरी पोड़की पाइयां यानी क्रियाक्रम मैं ही करूँगा। अरे अरे अरे, उफ बाकीलाल, पोड़की पाइयां के इलाके में चलेगी सिर्फ पोड़की पाइयां की दादागिरी। ही। तभी पोड़की पाइयां की पीठ पर पड़ा एक वार। उई, ये किसने किया मेरी पोड़की पाइयां? ओह, तुझे भी तेरे उस गदाधारी साथी के पास पहुंचाकर तेरा भी पोड़की पाइयां कर देता हूँ। ही, मेरा पोड़की पाइयां करने चले थे। चलो
अपनी दादागिरी की नाक कटने से बच गई। इस बात पर एक बार अपनी मूंछों पर ताव तो दे दूं। उधर बाकीलाल सीधा गिरा उस लचीले वृक्ष पर। हाय, ओह, ये मुच्छड़ भी यहीं अटका है। आ गया मेरा प्यारा राक्षस बाकीलाल भी। ये पेड़ अब बांके के भी वजन से नीचे झुकता जा रहा है। और चला तेजी से बाकीलाल का दिमाग। अगर मैं विक्रम सिंह से पहले ही वृक्ष छोड़ दूं तो तीव्र झटके से उछलकर ये मुच्छड़ राक्षस जहाँ गिरेगा वहीं इसकी एक भी हड्डी साबुत नहीं बचेगी। ही, ये कूदा मैं। अरे बाकीलाल, ये तुम क्या कर रहे हो? जवाब लेने के लिए विक्रम अब वहाँ कहाँ था। बचाओ। अब चौंकने की बारी कुछ दूर पहुँचे चुके पोड़ की पाइयाँ राक्षस की थी। आए, उन दोनों राक्षसों की पोड़ की पाइयाँ करके मैं कुछ दूर भी आ गया हूँ। ये बचाओ का स्वर अब कहाँ से आ रहा है? उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। ये तो वही है। आकाश मार्ग से उड़कर ये मेरी पोड़ की पाइयाँ करने आ रहा है। बेटे पोड़ की, अब तू होने दुड़की। हाय मार डाला रे। तभी तीव्र गति से उड़ते हुए विक्रम सिंह और उसकी गदा पोड़ की पाइयाँ के सिर से टकराया। तड़ाक। हो गया मेरा पोड़ की पाइयाँ। इसी के साथ हो गया पोड़ की पाइयाँ चारों खाने चित। विक्रम सिंह की हड्डियाँ भी कीर्तन करने से बाल बाल बची थीं। बाकीलाल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी पोड़ की पाइयाँ मारा गया। ये सचमुच फिर आ गया। हम तो इसे कचाकच चालू के सेनापति पोड़ की पाइयाँ का जासूस समझ रहे थे। इसने तो हमारे सबसे बड़ी दुश्मन को मार डाला। अगले ही पल जैसे चमत्कार हो गया है। माँ शक्तिशाली राक्षस पोड़ की पाइयाँ को मारकर हमारा उद्धार करने वाले आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दें। ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? कुछ देर पहले तो ये हमारी गर्दनें तोते की तरह तोड़ने चाहते थे। कुछ सोचकर विक्रम सिंह ने अपना परिचय दिया। हमारा नाम विक्रम सिंह है। बोलो राक्षसराज विक्रम सिंह की जय। राक्षसराज विक्रम सिंह। राक्षसों ने विक्रम सिंह को अपने कंधे पर उठा लिया। महाराज सुनेंगे तो प्रसन्नता से झूम उठेंगे। ये समझ रहे हैं कि मैंने ही पोड़ की पाइयाँ को मारा है। वाह, मज़ा आ गया। राक्षसों की टोली विक्रम सिंह की जय जयकार करती हुई बस्ती जा पहुंची। राक्षसराज विक्रम सिंह। महामंत्री खोपड़ी सिंह। कौन है ये विक्रम सिंह और हमारी बस्ती के राक्षस इसे अपने कंधे पर उठाकर क्यों ला रहे हैं? सभी राक्षस राक्षसराज नरबली के सम्मुख जा पहुँचे। महाराज की जय हो। ये किस चिंपांजी को पकड़ लाए हो गदाधारी? क्या मैं चिंपांजी? महाराज, इस वीर राक्षस ने पोड़ की पाइयाँ को मार डाला है। क्या पोड़ की पाइयाँ मारा गया? राक्षस नरबली तुरंत सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। अब मुझे इस सिंहासन पर बैठने का कोई हक नहीं है। ये सिंहासन अब आपका हुआ। महाशक्तिशाली राक्षसराज विक्रम सिंह। राजा विक्रम सिंह की जय। ओह, इन्होंने तो मुझे राक्षसराज ही बना दिया। आप हैरान ना हो राक्षसराज। दरअसल दुष्ट सेनापति पोड़ की पाइयाँ ने राक्षसों की बस्ती के राक्षसों की नींद उड़ा रखी थी। हमारे राक्षसों का अपहरण, उनको मार डालना उनका नियम बन चुका है। इसलिए हमने ये घोषणा कर रखी थी, जो कोई भी पोड़ की पाइयाँ को मारेगा उस राक्षसों की बस्ती का राजा घोषित कर दिया जाएगा। ओह, यह बात है। मैं बेकार ही डर रहा था। मेरे हाथों राक्षस पोड़ की पाइयाँ की मृत्यु तो बाकीलाल के कारण हुई है। अगर वो वृक्ष से न कूद पड़ता तो। तभी महाराज की जय हो। महाराज, यह हमारी बस्ती का राक्षस नहीं है। ये जरूर दुश्मन का जासूस है। अरे अरे,
बाकीलाल तुम? हाँ महाराज मैं। बाकीलाल, जो अब तक ना जाने क्या क्या सोच समझ चुका था। महाराज, अब आप समझे मैं ब्रज से क्यों कूदा पड़ा। ओह बाकीलाल, हम जानते हैं कि तुम स्वप्न में भी हमारा बुरा नहीं सोच सकते। राक्षस राज विक्रम सिंह ने तब करवाया बाकीलाल का राक्षसों से पूरा परिचय। फिर बाकीलाल, आज मैं तुम्हारे कारण राक्षसों का राजा बन गया हूँ और मेरी किस्मत एक बार फिर फूटी निकली। अगर मुझे पता होता कि ये कमबख्त सीधा पोड़ की पाइयाँ के ऊपर गिरकर उसका राम नाम सत कर देगा तो मैं 7 जन्म तक भी चमगादड़ बना पेड़ से लटका रहता। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। और विक्रम सिंह को राक्षस राज बने अभी आधा दिन भी नहीं बीता था कि महाराज महाराज, अरे गदाधारी, बहुत घबराए हो, क्या बात है। महाराज महाराज, बहुत से राक्षस इधर ही चले आ रहे हैं, उनके इरादे नेक नहीं दिखते महाराज। क्या यह जंगल राज है महाराज? ताकतवर की तूती बोलती है। मुझे लगता है कि कचकच कचालू अपने सेनापति की मृत्यु का बदला लेने आ रहा है। हमें खतरे का नगाड़ा बजा देना चाहिए महाराज। मगर मगर बाकीलाल कहाँ है? बाकीलाल तो अकेला इस शिकार पर गया है महाराज। ओह ठीक है, तुम खतरे का नगाड़ा बजा दो। खोपड़ी सिंह। खोपड़ी सिंह ने नगाड़ा बजाना आरंभ कर दिया। राक्षस कचकच चालू के नेतृत्व में दुश्मन राक्षसों की टोली ने बस्ती पर आक्रमण कर दिया। मारो मारो, बदला लो, सुंदर राक्षसियों को अपनी दासियां बनाएंगे। विक्रम सिंह ने चीखकर आदेश दिया, मुकाबला करो इन शैतानों का, आज भोजन में इन्हीं का मांस खाएंगे। दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। तेरा कीमा कबाब बनाकर खाऊंगा, यम यम। राक्षस कचकच कचालू का कह टूट पड़ा। हाय मर गए, बचाओ। नरबली और खोपड़ी सिंह ने राक्षस कचकच कचालू को ललकारा, नामुराद, तूने यहाँ आकर अपनी मृत्यु को दावत दी है। महाराज इसे गाली मत दो, गुस्सा आ जाएगा इसे। नरबली और खोपड़ी सिंह के वार भी गए बेकार। उफ, मना करते करते गुस्सा दिला दिया कचालू को। विक्रम सिंह ने आगे बढ़कर उसे ललकारते हुए वार किया। अरे इसका शरीर तो वज्र का बना लगता है। अच्छा तो ये रहेगा कि मैं भाग लूं। तभी कचम कचालू ने फूंक मारी और विक्रम सिंह हवा में उड़ने लगा। कचकचालू मच्छरों को मार नहीं करता, उन्हें फूंकता है, फूंक कर उड़ा देता है। ले चलो इन्हें। हा हा हा, छोड़ो। ओह छोड़ दे कमीने। उधर बाकीलाल शिकार की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। इतनी देर हो गई और अभी तक कोई शिकार हाथ नहीं लगा। ये तो मेरा अपमान है। बाकीलाल, तू राक्षस जाति के नाम पर कलंक है। तूने अभी तक एक मक्खी भी नहीं मारी। थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, शायद तब तक शिकार अपनी मांस छोड़कर बाहर निकल आए। यह मेरी थुथनी को खुशबू तो बड़ी भयंकर सी आ रही है शिकार की। सुस्ताने के लिए बाकीलाल जहाँ बैठ गया था वहाँ उसके लिए बड़ी ही भयंकर थी। उई, ये राक्षस है, ये तो मुझे भी शिकार बना डालेगा। भाग ले बेटे सुअर। ओह शिकार, अब तू देखेगा बाकीलाल के भाले की धार। ये गया मेरा भाला। अरे बाप रे, भाला और तेज भागूं, लेकिन बाकीलाल का भाला ज़्यादा तेज निकला। हाय मार डाला। खच, ही, आखिर मार ही लिया मैंने शिकार। तभी बचाओ बचाओ, छोड़ दे दुष्ट, मुझे छोड़ दे। अरे यह क्या? ये तो राक्षसों की बस्ती के राक्षसियाँ हैं जिन्हें ये राक्षस ले जा रहे हैं। कुछ ही देर में राक्षसों का पीछा करता हुआ बाकीलाल जा पहुंचा उनकी बस्ती में। इन सब सुंदरियों को ले जाकर आँख वाली गुफा में कैद कर दो।
हम इन्हें अपनी दासियां बनाएंगे। ओह, तो ये है इनकी बस्ती। यही है हमारी बस्ती। तू कित का राक्षस है रे। ओह, मारे गए बेटा बाकीलाल, ये दोनों एकाएक कहाँ से आ टपके। इसका फैसला तो हम हमारे महाराज कचम कचालू जी का ही करेंगे। ले चलो इसे। ये किसे पकड़ लाए, राहु सिंह, केतु सिंह। महाराज, ये कह रहा था तो यह इनकी बस्ती है। ये राक्षसों की बस्ती का लगता है। इसे भी आँख वाली गुफा में कैद कर दो। कल इसे भूनकर इसका नाश्ता करूँगा। ही। इन 5 राक्षसों से भी नहीं जीत पाऊँगा। एक राक्षस ने गुफा का द्वार सरकाया और बाकीलाल को अंदर धक्का दे दिया। अंदर कैद सभी राक्षसियों बाकीलाल को पहचानते ही उसे घेर लिया। अरे, ये तो हमारे महाराज का साथी है बाकीलाल। बाकीलाल, हमें इन दुष्टों की कैद से निकालो। बू, ना मैं इनका पीछा करता और ना यहाँ आकर फंसता, किंतु फिलहाल इन मुसीबतों से पीछा छुड़ाना होगा। मैं तुम सबको इस कैद से छुड़ाने ही आया हूँ। तुम सब उधर कोने में जाकर बैठ जाओ और मुझे सोचने दो कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। कुछ सोचते सोचते एकाएक बाकीलाल उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को। यक्ष कुमार को तो मैं भूल ही गया, जिसने कभी भी मुसीबत के समय आकर मेरी मदद करने का वचन दिया था मुझे। दोस्तों, यह सब जानने के लिए चैनल कॉमिक्स तक में जाके आप बाकीलाल की कहानी बाकीलाल और यक्ष कुमार देख सकते हैं। बाकीलाल ने झट अपनी अंगूठी 3 बार रगड़ी। हे राक्षस कुमार, मेरी मदद करो, मैं संकट में हूँ। अगले ही पल प्रकट हुआ यक्ष कुमार। बाकीलाल, कहो कैसे याद किया मुझे, और ही ये तुमने अपना क्या भेष बना रखा है। ये सब मैं आपको फिर कभी फुर्सत में बताऊंगा यक्ष कुमार। फिलहाल तो मैं संकट में हूँ। इन दुष्ट राक्षसों ने मुझे कैद कर लिया है और आपको इस कैद से निकालने के लिए मेरी मदद की आवश्यकता है। हाँ यक्ष कुमार, ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है। अभी लो। और बाकीलाल, अब स्वतंत्र हो। ओह, जान बची। अब मैं उस कचकच कचालू की चाट बनाऊंगा। यक्ष कुमार भी वहां से लुप्त हो गया। कभी कभी शिव का वरदान मेरे लिए वाकई लाभकारी साबित होता है। अभी बाकीलाल वहां से खिसकने की सोच ही रहा था कि एक तरफ से उभरा तीव्र शोर। यह बस्ती की तरफ से शोर कैसा आ रहा है। कहीं राक्षसों और मेरे स्वतंत्र होने की खबर तो नहीं लग गई। जल्दी से इस वृक्ष पर चढ़ जाऊं। यहाँ तो कोई उत्सव सा चल रहा है। देवता की मूर्ति पर बना गुप्त द्वार खुला। कुड़कुड़ कुड़मुड़ा मणि को देवता के आगे रख दो। भूसावल ने कुछ कुड़कुड़ कुड़मुड़ा की मणि को देवता के आगे रख दिया। बोलो देवता भुड़वाराल की जय। प्रत्येक वर्ष की तरह आज वह शुभ दिन आ गया है जब कुड़कुड़ मणि हमें शक्ति किरणें देगी। इन्हीं शक्ति किरणों के कारण ही हम आज तक किसी से पराजित नहीं हुए। ओह, तो इस डिबिया में कुड़कुड़ मणि है। सभी राक्षस मेरे दाएं बाएं आंखें बंद करके खड़े हो जाएं, ताकि कुड़कुड़ मणि वाली डिबिया के खुलते ही शक्ति किरणें हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। कचकचालू ने तब आदेश दिया, भूसावल, जल्दी से वह डिबिया खोल दो। जो आज्ञा महाराज। इधर बाकीलाल का दिमाग बेहद तीव्र गति के साथ चल रहा था। अगर ये डिबिया लेकर मैं यहाँ से चंपत हो जाऊं तो मणि की किरणों से मैं अत्यंत बलशाली हो जाऊंगा। ही यही मौका है। सब राक्षस आंखें बंद किए शक्ति किरणों का इंतजार कर रहे हैं।
बांकीलाल सीधा गिरा राक्षस भूसावल पर। उफ उफ, ये क्या हुआ? बांकीलाल ने झपट कर डिबिया उठाई। भाग बेटा बांके, अब सबसे पहले मैं उस मुच्छड़ विक्रम सिंह और पूरी राक्षसों की बस्ती को अपनी शक्ति का चमत्कार दिखाऊंगा। ही, बदला लेने का समय आ गया है। इधर भूसावल अभी तक भी कुछ न समझ सका था। आए, ये कुक्कड़मणि वाली डिबिया कहाँ गई? भूसावल, कुक्कड़मणि वाली डिबिया खोलने में इतनी देर क्यों हो रही है? महाराज, कुक्कड़मणि चुराकर एक राक्षस भाग रहा है। क्या? पकड़ो उसे। उसी समय राक्षसों की बस्ती में यह शैतान राक्षस कचकच कचालू आकर हमारी राक्षसियों को उठा ले गया। उसके इस दुस्साहस का दंड हम उसे अवश्य देंगे। चलो। आए, कोई नहीं चला। तभी खोपड़ी सिंह निकट आकर बोला, महाराज, वे राक्षस बहुत शक्तिशाली हैं। अगर हम वहाँ गए तो वे हमें चींटियों की तरह मसल डालेंगे। क्या तुम सब लोग कायर हो गए हो? ठीक है, तुम सब नहीं चलना चाहते तो हम अकेले ही जाते हैं। सेनापति खोपड़ी सिंह, महाराज को संकट में समय अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हमें भी उनके पीछे जाना चाहिए। आप ठीक कहते हैं, हम सब तैयार हैं या फिर मरने का काम कर रहे हैं। इधर बांकीलाल तेजी से भागा जा रहा था। भूसावल से बचकर कहाँ जाएगा तू? इसे पटकनी खिलानी ही पड़ेगी। बांकीलाल ने दाव चला। चल बेटा, हवा की सैर कर। लेकिन भाग बांकीलाल भी ना सका। तुझे छोड़ूंगा नहीं बेटे। ओह, दूसरे राक्षस भी निकट आते जा रहे हैं। बांकीलाल ने अपना पैर छुड़ाकर भूसावल को ठोकर मारी, धाड़, और फिर राक्षसों की पकड़ में आने से पहले ही भाग निकला बांकीलाल। अचानक बांकीलाल दूसरी ओर आते विक्रम सिंह से टकराया और गिरा निकट ही बने एक तालाब में। कुक्कड़मणि वाली डिबिया इधर धरती से टकराकर खुल गई और मणि से बाहर आ गई। मणि उसमें से बाहर निकल पड़ी और इसी के साथ राक्षसराज विक्रम सिंह। यह कैसी चमक है! खोपड़ी सिंह तथा पूर्व राक्षसराज बलि के नेतृत्व में आती राक्षस सेना भी कुक्कड़मणि की चमत्कारी किरणों से नाव उठी। यह क्या! पोखर में गिर पड़े बांकीलाल ने अब यह दृश्य देखा। बेड़ा गर्क कुक्कड़मणि शक्ति किरणें बरस चुकी हैं और मैं गिरा पड़ा हूँ गंदे पानी में, इस पोखर में। पिच। उसी समय वहाँ आ पहुँची राक्षस कचकच चालू की सहित उसकी सेना। कुक्कड़मणि की शक्ति किरणें दुश्मनों को मिल गई हैं। भागो! दुश्मन राक्षसों का राजा कचकच चालू। दुश्मनों को भागते देख बांकीलाल चीख पड़ा, महाराज जल्दी कीजिए, इन सबको समाप्त कर दीजिए। ओह बांकीलाल, पीछा करो और ख़त्म कर दो सबको। भयंकर युद्ध छिड़ गया। विक्रम सिंह ने कचमकचालू को उछाल फेंका। तूने इसी तरह मुझे उठाकर फेंका था बच्चू। देखते ही देखते विक्रम सिंह की सेना ने कचमकचालू की सेना को कचमुअर निकाल दिया और फिर बांकीलाल के कहने पर सब जा पहुँचे कचालू बस्ती। उस आँख वाली गुफा में बंद हैं हमारी बस्ती की राक्षसियाँ। सभी राक्षसियों को कैद से स्वतंत्र किया गया। अरे बांकीलाल, आखिर तुमने हमें स्वतंत्र करवा ही दिया। बांकीलाल, तब राक्षसराज विक्रम सिंह ने पूछा। बांकीलाल, तुम तो शिकार पर निकले थे, फिर यह सब क्या था? ये सब मेरी फूटी किस्मत का खेल था। किंतु प्रत्यक्ष बांकीलाल बोला, महाराज शिकार खेलते खेलते जब मैंने तुम्हारी दूसरी बस्ती के राक्षसों को हमारी बस्ती की राक्षसियों को जबरन ले जाते हुए देखा तो उनका पीछा करके
किसी तरह मैं आँख वाली गुफा में जा पहुँचा। भगवान शिव शंकर की कृपा के कारण ही मुझे कुड़कुड़ मणि का पता चला। फिर जब मैं यह मणि लेकर आपके पास आ रहा था तो दुश्मन मेरे पीछे लग गए, किंतु ईश्वर का शुक्र है सब कार्य समय पर हो गया और आप इस मणि के प्रभाव से सब राक्षसों सहित 1 बरस तक शक्तिशाली बने रहेंगे। यह सुनते ही सब राक्षसियों ने हर्ष की लहर दौड़ गई। बाकीलाल जिंदाबाद। तभी जैसे चमत्कार हुआ, अरे महाराज और बाकीलाल गायब हो गए। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे की कहानी में आप बाकीलाल सीरीज के अगली कहानी में एक नए निराले और अनूठे रूप में बाकीलाल और विक्रम सिंह को देखेंगे। तो आप देखते रहिए चैनल कॉमिक्स तक।